नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। मेरा नाम अनुराग श्रीवास्तव है। जैसा कि आप जानते हैं कि सीरीज के अगले लेक्चर में हम रिवर्स माइग्रेशन के बारे में बात करेंगे, जो इस समय देखा जा रहा है। तो जैसा कि हम जानते हैं, समांतर माइग्रेशन शब्द गांव या कस्बों से महानगरों में जा रहे श्रमिकों के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि रिवर्स माइग्रेशन जीविका की अनिश्चितता के कारण श्रमिकों का महानगरों में अपने घर, गांव, कस्बों से लौटना रिवर्स माइग्रेशन कहलाता है। जैसा कि हम जानते हैं, कोरोना संकट के कारण बाजार बंद है, मांग व आपूर्ति खत्म हो चुकी है, जिससे कि औद्योगिक क्षेत्र में कोई कार्य नहीं बचा। इसीलिए आजीविका सुनिश्चित करने के लिए, रोजगार पाने के लिए प्रवासी श्रमिक अब अपने घरों को लौट रहे हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, एक डाटा के अनुसार एनएसएसओ का, जैसा कि मैं यहाँ लिखा भी हूँ, एनएसएसओ के अनुसार 65 मिलियन अंतर्राज्य प्रवासी लगभग हैं, जो कि कुल का 33% है। इसी प्रकार सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी CDCHDS में 29% शहरी श्रमिकों का जिक्र किया गया है। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज CDCHDS में 29% शहरी श्रमिकों का जिक्र किया गया है। उसी प्रकार इनका अर्थव्यवस्था में कई भूमिका है। जैसे जीडीपी में इनका योगदान 6% है। असंगठित क्षेत्र के लिए कार्य करते हैं। श्रम गहन उद्योग, ऑटो सेक्टर आदि में विशेष योगदान है इनका। अधिकांश धन रेमिटेंस के रूप में राज्य को प्राप्त होता है। जैसे महाराष्ट्र, गुजरात में अगर कोई श्रमिक कार्य कर रहा है तो वो अपना रेमिटेंस यूपी, बिहार में भेजेगा, जिससे राज्य को आय प्राप्त होगा। एक डाटा के अनुसार सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला राज्य बिहार है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इनका वर्तमान स्थिति, जैसे लॉकडाउन के समय जो है, कोरोना संकट के बाद लॉकडाउन के समय इनके आजीविका का संकट था। मांग व आपूर्ति बाधित थी, निर्माण खत्म था, पूंजी प्राप्ति का स्रोत इनके पास खत्म हो गया, इसीलिए ये पलायन के लिए मजबूर हो गए। तो इस पे अगर अर्थव्यवस्था देखिए, जैसा कि इस चित्र में दिख रहा है कि कई श्रमिक लोग अपने घर जाने के लिए लाइन लगाए हैं, वो घर पहुंचने के लिए। मतलब एक तरह से आजीविका संकट था इनके समय, इसीलिए आजीविका संकट और आजीविका संकट, सरकार से सहयोग न मिलना जैसे कई कारक थे, जिनको रिवर्स माइग्रेशन करने के लिए मजबूर किया गया, जैसा कि हम देख पाते हैं। ठीक उसी तरह देखा जाए तो इनका संकेंद्रण कई क्षेत्रों में नहीं है। मेन जगह है, जैसे कानपुर, चंडीगढ़, न्यू दिल्ली और ये सब, दमन, मुंबई, बिहार, यूपी के मजदूर गुजरात, महाराष्ट्र में अधिकतर जगह रहते हैं। तो संकेंद्रण इनका कई जगह नहीं है, फिर भी इनका संकेंद्रण एक जगह विकेंद्रित हो चुका है। तो इसीलिए वहाँ से रिवर्स माइग्रेशन करने के लिए इनके पास मतलब दूर दूर के लिए साधन, लॉकडाउन को साधन नहीं था, जिससे इन लोगों को बहुत तकलीफ झेलनी पड़ी। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, हम इन रिवर्स माइग्रेशन के मतलब सामाजिक पहलू पे नहीं जाएंगे, लेकिन आर्थिकी क्षेत्र में देखें तो इनके रहने और न रहने से अर्थव्यवस्था में मतलब प्रभाव ज़बरदस्त पड़ता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में अगर इनका योगदान देखा जाए तो जीडीपी में इनका लगभग 6% योगदान है, असंगठित क्षेत्र के लिए कार्य है। तो जैसा कि हम ये बता चुके हैं, तो इससे नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेगा कि निर्माण कम होगा। जैसा कि ये अगर लॉकडाउन को कोरोना वायरस और रोजगार के अवसर की कमी के कारण ये रिवर्स पलायन करने के लिए मजबूर हैं ही, तो निर्माण कार्य कम होगा औद्योगिक क्षेत्रों में। शहरी क्षेत्रों में मजदूर मिलेंगे नहीं, तो निर्माण कार्य कम होगा। राजस्व, इससे कि राजस्व कम होगा और राज्य की आय कम होगी। राज्य की आय कम होगी तो जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद में कमी होगी। औद्योगिक विनिर्माण भी कम होगा। और इससे देखा जाए तो जो प्रवासी श्रमिक हैं, उसमें से कुछ प्रतिशत श्रमिक कृषि मजदूर भी थे। तो इससे कृषि श्रमिकों की मांग में आपूर्ति ना हो, मतलब कृषि श्रमिकों की मांग में पूर्ति नहीं होगी, तो जिससे उत्पादकता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो इसका हम समाधान सुझाते हैं कि कैसे इसका लॉकडाउन में इनका सही से उपयोग किया जाए। जैसे ये रिवर्स माइग्रेशन अपने घरों की ओर लौटे हैं, तो इनका सही से उपयोग किया जाए। तो औद्योगिक क्षेत्रों में कार्य करे श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा दिया जाए।
जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन के बाद फिर अनलॉक 5, 3, इसी तरह कई परतों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार मार्केट खोलने लगी है। तो रिवर्स माइग्रेशन से जो वहाँ बचे भी हैं और फिर जो रिवर्स माइग्रेशन करने के बाद फिर वहाँ जाएंगे, तो उनके लिए औद्योगिक क्षेत्रों से कार्य कर रहे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का इंतजाम करना चाहिए। आवश्यक सुविधा मुहैया कराना चाहिए। आवश्यक सुविधा मतलब रोटी, मतलब खाना पीना, मतलब मूलभूत सुविधा तो आवश्यक है, ये है, उनको देना चाहिए, जिससे उन पर विपरीत प्रभाव ना पड़े, और वो गरीबी के दुष्चक्र में फंसते ना जाएं। तो और तीसरे पे आ जाएँ तो छोटे उद्योग और मध्यम उद्योगों पर विशेष बल देना चाहिए। राज्यों को कई क्षेत्रों में जैसे एमएसएमई में, कुटीर उद्योगों में को प्रोत्साहन करना चाहिए। मत्स्य उद्योग में प्रोत्साहन करना चाहिए, कृषि में प्रोत्साहन करना चाहिए, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था चलती रहे। ग्रामीण रोजगार परिवेश को बढ़ावा देना चाहिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था बढ़नी चाहिए। ग्रामीण अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो मांग व आपूर्ति बढ़ेगी, का बैलेंस बना रहेगा, बढ़ेगी और बैलेंस बना रहेगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी। जैसे मनरेगा को 200 दिन रोजगार गारंटी देना चाहिए। उसी प्रकार पीडीएस की सहायता लेना चाहिए, डीबीटी से सहायता लेना चाहिए। पीडीएस की सहायता से श्रमिकों को मुफ्त राशन दिया जा सकता है। डीबीटी की सहायता से नगद हस्तांतरण किया जा सकता है, जिससे मांग व पूर्ति का संतुलन बना रह सके। अब समय आ गया है कि वन नेशन वन राशन कार्ड की प्रवासी श्रमिकों को लाभ दिया जाए। जैसा कि हम जानते हैं, वन नेशन वन राशन कार्ड से श्रमिकों को एक स्थान से दूसरा स्थान में कहीं पे भी उनको पीडीएस की सहायता से राशन मिल सकता है, जिससे वो अपना मूल मतलब भोजन पोषण ले सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, माइग्रेशन सीमित करने के लिए छोटे और मध्यम उद्योगों को हथकरघा, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण और कृषि उद्योगों पर पिछड़े राज्यों को विशेष ध्यान देना चाहिए। तो इसी प्रकार हम जानते हैं कि इससे और कृषि श्रमिकों की जो लगे हुए हैं, प्लस से जो प्रवासी श्रमिक आए हैं माइग्रेशन करके, उनको विशेष आर्थिकी क्षेत्र में कार्य करने को प्रोत्साहित करना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों का विशेष आर्थिकी क्षेत्र जैसे कृषि, मत्स्य, एमएसएमई, कुटीर उद्योग, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था बढ़ेगा, मांग व आपूर्ति बढ़ेगा और बैलेंस बना रहेगा। ठीक उसी तरह जो प्रवासी श्रमिकों का जो कानून बनाया गया था, उसको थोड़ा संशोधित करना चाहिए। 72 दिन के कार्य को सीमित करना चाहिए। वैसे कई कानून बने थे जिसको सीमित करना ही जरूरी है। तो दोस्तों, हम जैसा कि देखते हैं कि रिवर्स माइग्रेशन का कारण, समाधान और उसके चुनौतियां और समाधान के बारे में हमें विश्लेषण कर चुके हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, विश्लेषण कर चुके हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम रिवर्स माइग्रेशन के भूमिका और उसके चुनौतियों को समझ चुके हैं, और इसके लिए सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था बनी रहे, औद्योगिक क्षेत्र भी चलते रहें और भारत के अर्थव्यवस्था का संतुलन भी बना रहे। तो दोस्तों, आज का लेक्चर यही था, और आगे भी हम ऐसे ही सामाजिक मुद्दे और समाज पर उसका प्रभाव, सामाजिक मुद्दे अर्थ क्षेत्र में उसका प्रभाव, सामाजिक मुद्दे और राजनीतिक क्षेत्र में इसका प्रभाव, जैसे सीरीज को हम लाते